हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो फाइनली आप सबका 11th क्लास का स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल का जो रिजल्ट है वो हो चुका है। तो रिजल्ट के बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरिटोरियस स्कूल के प्रोसेस के बारे में अलग से बताऊँगा और स्कूल ऑफ एमिनेंस के प्रोसेस के बारे में अलग बताऊँगा। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे एडमिशन तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है स्कूल फेमनेस का रिजल्ट अलग है, मेरिटोरियस स्कूल का जो रिजल्ट है वो अलग है। तो अभी मैं पहले बात करूँगा मेरिटोरियस स्कूल्स के बारे में, ठीक है। तो जो मेरिटोरियस स्कूल है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिटोरियस स्कूल के बारे में यानी कि एमटीएस। तो मेरिटोरियस स्कूल में क्या होगा कि अब जैसे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, तो देखिए आपका जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिक्लेयर हुआ है, बट आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी स्टेट वाइज, ठीक है। पूरे पंजाब की एक मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी, पूरे पंजाब की एक स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट है उसको कंबाइन किया जाएगा, उसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होगा कि अब आपका जो यानी कि आपने जो रिजल्ट देखा होगा, तो रिजल्ट में आपको वहाँ पे दिखाई दिए गए होंगे जो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, नोट क्वालिफाइड हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट एब्सेंट है। तो रिजल्ट में क्या आता है, इन सभी जो स्टूडेंट्स के नाम जो है वो दिए जाते हैं, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड और एब्सेंट स्टूडेंट्स। इन तीनों का रिजल्ट ही होता है, यानी कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है चाहे नहीं दिया है, रिजल्ट में उसका नाम आता ही आता है। तो अभी मैं बात करूंगा मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरिट लिस्ट में शो किए जाते हैं। तो जो रिजल्ट होता है उसमें किसी के पहले 125 नंबर हैं, फिर 90 आ गए, फिर 120 आ गए, फिर 70 आ गए, फिर 100 आ गए। तो ऐसे ही होता है। तो जो मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, मेरिट लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो हाईएस्ट रैंक वाला स्टूडेंट है उसका नाम और नंबर पहले आते हैं, और उसके बाद उससे लोएस्ट जो नंबर वाला है वो आता है, उसके बाद लोएस्ट नंबर वाला आता है, उसके बाद लोएस्ट नंबर वाला आता है। तो इस तरह आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। ये सारा मैं मेरिटोरियस के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, ठीक है। अब जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो थोड़ा अलग बनेगी, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी, जो गर्ल्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो अलग से बनेगी। तो इन दोनों की जो लिस्ट है वो अलग क्यों बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं सीट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो लड़कियाँ हैं उनकी जो सीट्स है वो अलग हैं और लड़कों की सीट जो है वो अलग है। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो जो गर्ल्स के लिए टोटल सीट हैं वो 2875 सीट्स हैं, और जो लड़के हैं उनके लिए 1725 सीटें हैं, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम अगर मान के चले तो 1700 सीटें जो है वो लड़कों के लिए है और 2900 सीटें जो है वो लड़कियों के लिए है। जो 4600 है वो टोटल सीटें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 सीटों का डिफरेंस है लड़के और लड़कियों में, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग बनेगी, लड़कों की अलग बनेगी, लड़कियों की अलग बनेगी। तो अगर कोई लड़की 60 नंबर तक भी आती है तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, या फिर उसका नंबर जो है वो सेकंड काउंसलिंग में आ सकता है। अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो लास्ट ईयर के मैं अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो लास्ट ईयर की बात करूं तो 70 तक जो स्टूडेंट्स थे वो लगभग आए थे। तो अब क्योंकि अगर इकट्ठी लिस्ट आती तो मैं थोड़ा कंक्लूजन कर सकता था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, बट अब डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो 23 लिस्टें हैं। तो 23 लिस्टों में मुझे कंक्लूजन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि हाईएस्ट नंबर कितने हैं और लोएस्ट नंबर कितने हैं, क्योंकि मुझे 23 लिस्टें जो है वो चेक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मैं कंक्लूजन जो है वो निकाल सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इसलिए आपको वेट करनी पड़ेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें बॉयज़ की अलग होगी, गर्ल्स की अलग सीटें होगी। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी होगी काउंसलिंग।
ठीक है। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग में क्या होता है, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस या डाउट्स होंगे, काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में क्या होगा। तो देखिए काउंसलिंग में क्या होगा कि आपका एक लेटर जारी होगा कि मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 5 अप्रैल 5 मई तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो 1 मई को 1 से लेकर 500 सीरियल नंबर वाले स्टूडेंट्स आएंगे। 2 तारीख को 501 से 1000 स्टूडेंट जो है वो आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में जाएंगे, जैसे पहली काउंसलिंग होगी पहले दिन की, फर्स्ट काउंसलिंग में 5 दिन मान लीजिए काउंसलिंग चलेंगे। तो फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हो उसमें 500 स्टूडेंट बुलाए हैं, उसमें लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेशन चॉइस करना होता है। तो देखिए अगर आपके पास मान लो किसी के 150 नंबर आए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर आप बठिंडा के रहने वाले तो नेचुरली आप बठिंडा में जाएंगे, या जो भी आपको नियर बाय मेटोरी स्कूल पड़ेगा आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सीट जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद पूछा जाएगा आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, ये पूछा जाएगा। वो आपने डिसाइड करके बता देना है। तो बस आपको जो सिलेक्शन होगी ये सारा पूछने के बाद आपको स्टेशन अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है मेरिटोरियस स्कूल के बारे में। तो अभी हम चलते हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस में। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस का प्रोसेस क्या प्रोसेस होगा, उसमें कैसे कैसे आपको जो एडमिशन है वो मिलेगी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे अमृतसर में 5 स्कूल है, तो आपकी 5 मेरिट लिस्ट बनेगी, 5 स्कूलों में अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अब आपको कौन से स्कूल में जाना है, किस स्कूल में जाना है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए देखिए आपका जो भी ब्लॉक होगा, ठीक है, आप जिस ब्लॉक में आते हैं वो स्कूल ही आपको अलॉट किया जाएगा। तो उसकी बाकायदा एक लिस्ट जारी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से स्कूल में जाना है। अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो वहाँ पर तो क्लियर था कि लिस्ट बताई गई थी कि आपने कौन से स्कूल में कब जाना है, कैसे जाना है। तो यहाँ पर मैं MTS स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो इसके लिए आपको स्कूल वाइज एक मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। आपकी स्कूल वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, और उसके बाद आपको अपने स्कूल में जो है वो जाना है और अपनी एडमिशन जो है वो करानी है। तो इसके लिए 9th क्लास में जैसे काउंसलिंग रखी गई थी, इसमें भी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में क्या होगा, अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, 120 नंबर हैं, तो आपको पहले जो पोजीशन है वो मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके नंबर कम है, उसके बाद होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीट्स की वो अलग अलग होगी। यहाँ पर आपको जो एडमिशन मिलेगी वहाँ पर जो क्राइटेरिया रहेगा वो गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का होगा। गवर्नमेंट स्कूल के लिए 75 सीटें मिलेगी आपको, और प्राइवेट में आपको 25% के अकॉर्डिंग सीटें मिलेंगी। तो जो भी आपकी हाईएस्ट मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलती जाएगी। एससी की अलग सीटें हैं, बीसी की अलग सीटें हैं, फिजिकली हैंडीकैप की अलग सीटें हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस का प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। स्कूल वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी स्कूल वाइज, और आपको एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको 32 सीटें होंगी एक स्ट्रीम में। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रीम देखने को मिलेंगी वो होंगी आपको आर्ट स्ट्रीम, ठीक है, मेडिकल स्ट्रीम होगी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम होगी, कॉमर्स स्ट्रीम होगी। 4 स्ट्रीमें आपको देखने को मिलेंगी स्कूल ऑफ एमिनेंस में, ठीक है। तो अगर मैं 32 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 128 सीट एक स्कूल में 11th के स्टूडेंट्स को मिलेंगी। अगर आपको लगता है आर्ट्स में सीट नहीं मिल रही, मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल में नहीं मिल रही, नॉन मेडिकल में जा सकते हैं, तो कॉमर्स में जा सकते हैं। अगर आपने जाना ही कॉमर्स में है तो फिर तो आपको उसी में सीट लेनी पड़ेगी। बट कई बार स्टूडेंट जो है उनको होता है कि हमने पढ़ना ही है स्कूल ऑफ एमिनेंस में, तो हम नॉन मेडिकल में सीट नहीं मिले तो मेडिकल में ले लेते हैं, मेडिकल में सीट नहीं मिली तो नॉन मेडिकल में ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ स्कूल ऑफ एमिनेंस मेरिटोरी स्कूल की, तो मेरिटोरी स्कूल में अलग अलग सीटें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमृतसर में मेडिकल की 60 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में 180 सीटें हैं, कॉमर्स में 60 हैं। जबकि लड़कों के लिए मेडिकल में 40 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में 1 सीटें हैं, 120 सीटें हैं, और कॉमर्स में 40 सीटें हैं। तो ठीक मेरिटोरियस में अलग क्राइटेरिया है सीटों का, और स्कूल ऑफ एमिनेंस में अलग क्राइटेरिया है। तो ये सारा जो आपका प्रोसेस है वो रहने वाला है
जो आपका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद क्या प्रोसेस है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ क्लियर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसको शेयर भी कर देना, जिससे बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपके एडमिशन के लिए पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उसके बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी। जल्दी मिलूंगा अब आपके साथ नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।